अब ऐसा लगता है कि पंडा फोन पे ही बात करते रहता है भगवान से कि कौन से दिन कहाँ मिलेगा। हमारे दिमाग में डाला जाता है शनिवार है हनुमान जी की तरफ चले जा, मंगलवार है शंकर भगवान की तरफ चले जा, गुरुवार है फलाना लक्ष्मी की तरफ चले जा, इतने बजे जाना, इतने बजे मंदिर में जाना, इतने बजे पूजा करना। बिरसा मुंडा ने बोला मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूँ जो ब्राह्मणों की मानता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत। जो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं उसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत, यानी बगैर आदिवासियों का देश। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा उस दिन दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक स्वर्गवासी हो जाएंगे। 1993 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव भेजा जिसमें लिखा है कि भारत में आदिवासी रहते ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि भारत में आदिवासी नहीं है और भारत के आदिवासी नागरिक भी नहीं। तो इन लोगों ने आपकी पहचान को भी खत्म कर दिया, आपकी नागरिकता को भी खत्म कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि बाबा साहब ने संविधान में आदिवासियों को डिफाइन नहीं किया। ये बात गलत है। ನನ್ನ ಗೋಂಡಿ तेले वड़की करना ना, मैं मराठी भी नहीं आती, मैं हिंदी में बोलूंगा। मला मराठी पण येत नाही, मैं हिंदी मध्ये बोलणार। वायता लेकिन मीवा गोंडी और मावा गोंडी ते थोड़ा फरक म्हणणार। हाँ, मैं ये जो मीटिंग हुई है, आप लोगों इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है, ये मीटिंग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चेयर पे अभी बैठा था, भाग्यश्री दाई ने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली, एक बात कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए अपने लोगों का अस्तित्व कहीं दिखाई नहीं देता, अपने को कुछ नए सिरे से कुछ काम करना चाहिए। ये उनकी सोच है। वो भी ऐसे सोचते हैं कि कोई नया तरीका हमने अपना के काम करना चाहिए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये सोच बरकरार है अपने लोगों में। यही तरीका हम लोगों को सबको अपनाना है। ये प्रोग्राम में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग भी हैं। मैं सब लोगों को साथ में लेकर ये बात करने जाऊंगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। 1993 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव भेजा जिसमें लिखा है कि भारत में आदिवासी रहते ही नहीं है। भारत में आदिवासी रहते ही नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि भारत में आदिवासी नहीं है और भारत के आदिवासी नागरिक भी नहीं है। जब भारत में आदिवासी है ही नहीं तो आदिवासी नागरिक कैसे हो सकते हैं? तो इन लोगों ने आपकी पहचान को भी खत्म कर दिया, आपकी नागरिकता को भी खत्म कर दिया। इस पर देश में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई पार्टी चर्चा नहीं कर रही है। दलितों को लग रहा है कि यह मुद्दा आदिवासी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये अपन चुपचाप रहो। ओबीसी को लग रहा है कि यह मुद्दा आदिवासी से जुड़ा हुआ है, अपन भी चुपचाप रहो। मुस्लिम को, क्रिश्चियन को लग रहा है कि यह मुद्दा भाई अपना नहीं है, अपन चुप रहो। ताई ने बहुत अच्छी बात बोली कि आदिवासी देश के मूल मालक है और यहां का दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक उनके वंशज है। अगर यह बात सही है कि ओबीसी का, माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यकों का, एससी का यानी दलित भाइयों का डीएनए आदिवासियों से मिलता है, इसका मतलब ये इनके वंशज है।
लेकिन मैं सबसे पूछ रहा हूं, जब यह बोल दिया गया है कि भारत में आदिवासी रहते ही नहीं, तो आप भी कैसे मूल निवासी हो गए? आप भी तो खत्म हो जाओगे अगर आदिवासी नहीं रहा तो। कौन से आधार पे बोलोगे कि तुम भारत के मालिक हो? क्या प्रूफ है आपके पास? इस देश के दलित को जब बोलना पड़ेगा कि मैं इस देश का मालिक हूं, तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं आदिवासियों का वंशज हूं। इस देश के ओबीसी को जब बोलना पड़ेगा कि मैं इस देश का मालिक हूं, तो उसको भी बताना पड़ेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं। यहां का मुस्लिम, यहां का क्रिश्चियन, यहां का सिख जब यह बोलेगा कि मैं मालिक हूं इस देश का, तो उसको भी प्रूफ करना पड़ेगा कि वो आदिवासियों का वंशज है। साथियों, इस देश में एक अलग माहौल बनाया जा रहा है। जिसका यह देश है, उस देश का 7/12 ही बदल रहे हैं लोग। उस देश का मालिक आदिवासी है, यह बात को मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक रणनीति और अपना रहे हैं, आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, उस दिन दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक स्वर्गवासी हो जाएगा। ये कर तो रहे आदिवासियों के साथ, लेकिन इनका टारगेट दलित भी है, ओबीसी भी है, अल्पसंख्यक भी है। पहले आदिवासी मरेगा, लेकिन बाकी सब लोग वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। धीरे धीरे मरेंगे, लेकिन मरेंगे सब। यह बात पहली है। दूसरी बात यह है कि पूरे देश में जितने आदिवासी सांसद थे, जितने दलित सांसद थे, जितने ओबीसी के सांसद थे, किसी को नहीं लगा कि यह मुद्दा पार्लियामेंट में उठाना चाहिए करके। इस मुद्दे को दबाया गया। 93 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, राम मंदिर का मुद्दा खड़ा हो गया। उसके पहले राजीव गांधी को मारे, बॉम्बे ब्लास्ट हुआ। उसी दरमियान भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चुपके से यह स्टेटमेंट दे दिया कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संविधान है जिसमें आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार है, जिसको इंडिजिनियस पीपल राइट्स बोलते हैं। मूल निवासी होने के अधिकार है। उसमें विशेष प्रावधान है कि आदिवासी क्षेत्र में सरकार भी अपने प्रोजेक्ट को नहीं लॉन्च कर सकती है जब तक आदिवासियों की ग्राम सभा उसको मान्यता ना दे। वहां ग्राम सभा का उल्लेख वैसा नहीं है, वहां विलेज ऑफ इंडिजिनियस पीपल लिखा हुआ है। यह मुद्दा इसलिए उपस्थित कर रहा हूं क्योंकि यह आपको खत्म करने वाला मुद्दा है। यह इतिहास हो जाएगा कि यहां के राजा थे, हमारे पहले अहिरी के राजा थे, नागपुर के राजा थे, आदिवासी राजा था, फलाना राजा था, यह बोलने के लिए रह जाएगा। क्योंकि अब जो तुम्हारा बच्चा पैदा होगा वो आदिवासी नहीं रहेगा। ये पहले समझ लो। तुम जो सोच रहे हो, जो तुमको आज आरक्षण है, आप अनुसूचित जनजाति के करके नहीं है, आप आदिवासी हो करके है। आपको 5वीं अनुसूची के अधिकार मिले हैं, आपको जमीन पे प्रोटेक्शन मिला है। आप अनुसूचित जनजाति के हो करके नहीं, आप आदिवासी हो करके मिला है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की जो डिबेट हुई, जयपाल मुंडा ने जब यह प्रश्न उठाया कि आदिवासियों को आदिवासी बोला जाए, तो बाबा साहब ने उसका इंटरप्रिटेशन किया कि आदिवासी, पूरे देश के आदिवासियों को एक जगह लाने के लिए अनुसूची बनाई गई है, जिसको शेड्यूल बोला गया है। उसका हिंदी में अनुवाद गलत हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। बाबा साहब ने बोला टू कंसोलिडेट, टू मेक कंसोलिडेट द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ऑल ट्राइब्स ऑफ इंडिया, आई एम फ्रेमिंग ए शेड्यूल टू डिफाइन देम हु आर आदिवासीज। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उनको शेड्यूल ट्राइब बोला। लोगों ने आरोप लगाया कि बाबा साहब ने संविधान में आदिवासियों को डिफाइन नहीं किया। यह बात गलत है। बाबा साहब ने संविधान में
प्रावधान रखने के पहले संविधान पूर्व बहस में, जिसको प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट बोलते हैं, उसमें बाबा साहब ने रखा, जिसको 2011, 2010-11 में सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कि आदिवासी ही देश के मूल मालिक है।